आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 5वें 100 साल की, यानी 1699 से 1799 तक की तारीख। ये वो दौर है जब उस्मानी सल्तनत अपनी अजमत तो बरकरार रखे हुए थी, लेकिन यूरोप की तेज रफ्तार तरक्की, रूस के उरूज और अंदरूनी कमजोरियों ने सल्तनत को सख्त इम्तिहान में डाल दिया। 1699 में मुआहिदा कार्लोविट्स के बाद उस्मानी सल्तनत पहली बार वाज़ेह तौर पर दिफाई पोजीशन में आ गई। ये वो लम्हा था जब तारीख ने करवट ली। सुल्तान मुस्तफ़ा दोम ने सल्तनत को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल जंगों ने मईशत और फौज को कमज़ोर कर दिया। सन 1703 एक ऐसा वाक़या जिसने उस्मानी सल्तनत के सियासी ढांचे को हिला कर रख दिया। पसे मंज़र, बैकग्राउंड। 17वीं सदी के इख्तिताम तक सल्तनत उस्मानिया तवील जंगों, माशी कमज़ोरी और मुसलसल शिकस्तों का सामना कर चुकी थी। 1699 के मुआहिदा कार्लोविट्स के बाद सल्तनत ने पहली बार यूरोप में बड़े पैमाने पर इलाके खोए। इन शिकस्तों का सबसे ज़्यादा असर फौज, खजाने और अवाम पर पड़ा। सिपाहियों की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार थीं, सिक्कों की कद्र कम हो चुकी थी और महंगाई ने आम शहरी की ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। फौज में बेचैनी। उस्मानी फौज ख़ास तौर पर यनीचरी खुद को नज़रअंदाज महसूस करने लगी। उनका मानना था कि सुल्तान और दरबार हकीकी मसाइल से कट चुके हैं। तनख्वाहों में कमी, नाक़िस क़यादत और बदउनवान वज़रा ने फौज के सब्र का पैमाना लबरेश कर दिया। अदरिना में सुल्तान की मौजूदगी। इस वक्त सुल्तान मुस्तफ़ा दोम इस्तांबुल के बजाय अदरिना में मुकीम थे। दरबार का दारुल हुकूमत से दूर होना अवाम में ये तासुर पैदा कर रहा था कि सुल्तान रियाया के दुख दर्द से बेखबर हैं। यही एहसास बगावत की चिंगारी बन गया। बगावत का आगाज़ 1703 में फौजी दस्ते और अवाम एक साथ सड़कों पर निकल आए। अदरिना से शुरू होने वाली ये बगावत जल्द ही इस्तांबुल तक फैल गई। मुतालिबात वाज़ेह थे: वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी, बदउनवान वज़रा की बरतरफी, सुल्तान की दारुल हुकूमत वापसी। लेकिन दरबार ने इन मुतालिबात को संजीदगी से न लिया। सुल्तान मुस्तफ़ा दोम की माजूली। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि फौज ने बराह रास्त सुल्तान के खिलाफ कदम उठाया। बिलाखिर 1703 में सुल्तान मुस्तफ़ा दोम को माजूल कर दिया गया। ये सिर्फ एक बादशाह की माजूली नहीं थी, बल्कि उस्मानी इक़्तिदार के तक़द्दुस पर पहला बड़ा अवामी हमला था। सुल्तान अहमद सव्वम का तख्त नशीन होना। सुल्तान मुस्तफ़ा दोम के बाद सुल्तान अहमद सव्वम को तख्त पर बिठाया गया। ये तब्दीली बज़ाहिर अमन लाई, मगर हकीकत में ये वाज़ेह कर गई कि अब सल्तनत में सुल्तान की ताकत मुतलक नहीं रही। सियासी असरात। वाक़या अदरिना ने साबित कर दिया कि फ़ौज अब बादशाह बनाने और गिराने की ताकत रखती है। अवामी दबाव इक़्तिदार को हिला सकता है। दरबारी सियासत सल्तनत को अंदर से खोखला कर रही है। यही वो नुक्ता था जहां से उस्मानी सल्तनत में सियासी अदम इस्तेहकाम एक मुस्तकिल मसला बन गया। तारीख़ी अहमियत। तारीख़ दानों के मुताबिक वाक़या अदरिना उस्मानी ज़वाल की इब्तिदा नहीं, बल्कि ज़वाल की वाज़ेह अलामत था। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब हुक्मरान अवाम और फ़ौज से दूर हो जाएं, तो अजीम सल्तनतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। ये था वाक़या अदरिना, सन 1703। एक बगावत जिसने उस्मानी सियासत का रुख बदल दिया। 1718 में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे तारीख में लाला दौर कहा जाता है। ये दौर था अमन का, सकाफत और फ़न तामीर का, यूरोपी असरात का, लेकिन अय्याशी और फजूल खर्ची ने अवाम को नाराज़ कर दिया। 1730 में अवामी बगावत हुई, जिसे पात्रोना खलील बगावत कहा जाता है। लाला दौर ख़त्म हो गया, इस्लाहात रुक गईं। अव्वल, जिनका दौरे हुकूमत 1730 से 1754 तक फैला हुआ है। इक़्तिदार का पस मंज़र। 1730 में पात्रुला खलील की ख़तरनाक बगावत ने लाला दौर का खात्मा कर दिया। दरबार टूट फूट का शिकार था, खजाना खाली और फौज बदनज़मी में मुब्तला थी। इसी इंतशार में सुल्तान अहमद सव्वम को माजूल किया गया और सुल्तान महमूद अव्वल तख्त पर बैठे। उनके सामने एक कमज़ोर, बिखरी हुई सल्तनत थी, जिसे संभालना किसी मौजज़े से कम न था।
फौजी नज़्म व ज़ब्त की बहाली। सुल्तान महमूद अव्वल ने सबसे पहले फौजी नज़्म व ज़ब्त पर तवज्जो दी, यनीचरियों की बेलगाम ताकत को महदूद किया, फौजी तनख्वाहों का बाकायदा निज़ाम बहाल किया, गैर मुस्तहिक अफसरों को हटाया, उसकरी कवानीन पर दोबारा अमल दरामद शुरू किया। उन्होंने समझ लिया था कि मजबूत फौज के बगैर सल्तनत का वजूद मुमकिन नहीं। सरहदी दिफा और जंगे। सुल्तान महमूद अव्वल के दौर में सल्तनत को रूस और ईरान जैसे ताकतवर दुश्मनों का सामना रहा। खुसूसन नादिर शाह अफशार के साथ जंगें इंतहाई सख्त साबित हुईं, मगर सुल्तान ने गैर ज़रूरी जंगों से गुरेज और दिफाई हिकमत अमली को तरजीह दी। 1736 से 1739 में उस्मानी फ़ौज ने बल्कान में अपनी पोजीशन मजबूत की। मुआहिदा बलगराद 1739। सुल्तान महमूद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबी मुआहिदा बलगराद 1739 था। इस मुआहिदे के तहत उस्मानियों ने बलगराद दोबारा हासिल किया, रूस को बहीरे अस्वद में महदूद कर दिया गया, सल्तनत को वक्ती इस्तेहकाम मिला। ये मुआहिदा उस्मानी वक़ार की बहाली की अलामत समझा जाता है। दाखिली इस्तेहकाम और इस्लाहात। सुल्तान महमूद अव्वल ने दरबारी साजिशों पर काबू पाने की कोशिश की, इंतज़ामी नज़्म बेहतर बनाया, सूबाई गवर्नरों पर निगरानी बढ़ाई, अदालती निज़ाम में शफ़ाफियत लाने की कोशिश की। अगरचे इस्लाहात मुकम्मल न हो सकीं, मगर सल्तनत को टूटने से बचाने में ये इक़दामात अहम साबित हुए। इल्म, फ़न और तामीरात। सुल्तान महमूद अव्वल इल्म व फ़न के भी हामी थे। उनके दौर में मसाजिद और मदरसे तामीर हुए, इस्तांबुल में कई अवामी इमारतें बनी, दीनी उलूम की सरपरस्ती की गई। ये सब इस बात की अलामत था कि सल्तनत अब भी अपनी तहजीबी रूह जिंदा रखे हुए है। हुदूद और कमज़ोरियाँ। ये हकीकत है कि सुल्तान महमूद अव्वल सल्तनत को दोबारा उरूज तक न ले जा सके, यनीचरियों की ताकत मुकम्मल ख़त्म न हो सकी और निज़ामी खराबियाँ जूं की तूं रहीं। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने सल्तनत को मुकम्मल इन्हिदाम से बचा लिया। वफ़ात और तारीख़ी मकाम। 1754 में सुल्तान महमूद अव्वल का इंतकाल हुआ। तारीख़ उन्हें एक मुस्लिह हुक्मरान के तौर पर याद रखती है, जो बुहरान के दौर में सल्तनत के लिए दीवार तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर खड़े रहे। सुल्तान महमूद अव्वल को शायद अजीम फातिह न कहा जाए, मगर वो हुक्मरान थे जिन्होंने डूबती कश्ती को किनारे तक पहुंचाया। मुआहिदा कुचक कैनारजा 1774। 1774 में मुआहिदा कुचक कैनारजा हुआ। ये मुआहिदा उस्मानियों के लिए इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था। रूस को मुसलमानों के मामलात में मुदाखलत का हक मिला। क्रीमिया अमलन उस्मानियों के हाथ से निकल गया। ये वाक़या उस्मानी ज़वाल का सबसे बड़ा सबूत था। सुल्तान सलीम सोम 1789 में 1807। सुल्तान सलीम सोम तख्त पर बैठे। ये एक दूर अंदेश हुक्मरान थे जो जान चुके थे कि सल्तनत को जदीद इस्लाहात की ज़रूरत है। निज़ाम जदीद। सुल्तान सलीम सोम ने निज़ाम जदीद मुतारिफ करवाया। जदीद फ़ौज, यूरोपी तर्ज की तरबियत, रियासती इस्लाहात। लेकिन यनीचरी फ़ौज ने मुखालिफत की। इस्लाहात को मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। 1799 5वें 100 साल का इख्तिताम। 1799 तक सल्तनत उस्मानिया अभी जिंदा थी, मगर कमज़ोर हो चुकी थी और बका के लिए इस्लाहात पर मजबूर थी। ये था सल्तनत उस्मानिया का 5वां 100 साल, ज़वाल, जद्दोजहद और बका की कोशिशों का दौर। अगर आप चाहते हैं छठा 100 साल 1799 से 1899, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट सेंचुरी।